कक्षा में आज की जो क्लास हम लेंगे उसमें हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज और क्षितिज का पहला पाठ पद पद्य पाठ है। और इस पाठ के जो भक्त कवि हैं वो सूरदास जी हैं। कुछ सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय से मैं अपने पाठ की शुरुआत करता हूँ। कक्षा 10वीं में हिंदी विषय में क्षितिज हमारी पुस्तक का नाम हुआ। पहला पाठ जिसका नाम पद है और इसके कवि हैं सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म 1478 में और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी सन में हुई। हमें ध्यान रखना है कि कई बार पाठ में संवत भी दिया हुआ होता है और ईस्वी सन भी दिया हुआ होता है। तो अगर संवत दिया हुआ हो और उसमें से हमें ईस्वी सन निकालना हो तो उसमें से हम 57 वर्षों को घटा देंगे तो हमारा संवत से ईस्वी सन बन जाएगा। तो ये संवत से ईस्वी सन बनाने का तरीका, और ईस्वी सन से संवत बनाना है तो उसमें 57 हम जोड़ देंगे तो हमारा ईस्वी से वो संवत बन जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं सामने कि हमने जो हमारा पहला पाठ है पद सूरदास जी का, उसका पहला पद आज हमने लिया है। और पहले पद को पढ़ाने से पहले, इसकी व्याख्या करने से पहले, पहले पद को पढ़ाने से और व्याख्या करने से पहले कुछ इसके शब्दार्थों को हम समझेंगे। तो पहले इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं कि पद को पढ़ने का तरीका क्या है, सूरदास जी ने किस भाषा शैली में इस पद को लिखा, कैसे उन्होंने गाया। सूरदास जी के काव्य की भाषा ब्रज भाषा है और ये ब्रज भाषा में ही इन्होंने इन पदों को लिखा है, क्योंकि हमारे इस पाठ्यक्रम में, इस पाठ में हमारे 4 पद संकलित हैं और चारों ही पद भ्रमर गीत, सूर सागर जो इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, सूर सागर के भ्रमर गीत में से लिया गया है। भ्रमर गीत इसको क्यों कहा गया, इसको मैं थोड़ा संक्षेप में आपके सामने रखूंगा कि जब श्री कृष्ण अनेक वर्षों तक ब्रज में वापस नहीं आए, गोपियां उनका इंतजार करती रही, तो श्री कृष्ण ने अपने एक मित्र उद्धव को ब्रज में भेजा कि तुम जाओ और गोपियों को योग मार्ग का संदेश दे, ज्ञान मार्ग का, योग मार्ग का संदेश दे दीजिए। उद्धव जब वहां पर आता है ब्रज में तो गोपियां देखती है कि एक रथ चला आ रहा है, उससे रथ से पहियों से धूल उड़ रही है। तो गोपियां समझ जाती है कि शायद श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनको भ्रम हुआ। तो उनमें से एक गोपी बोलती है कि है कोई वैसो ही अनुहारी, कि हमें लगता है कि कोई वैसा ही अतः श्री कृष्ण के जैसा ही आ रहा है। और जैसे ही वो रथ नजदीक आकर रुका और उसमें से उद्धव जी उतरे अर्थात कोई अन्य व्यक्ति उतरा, तो गोपियों ने उनसे सीधे मुंह बात नहीं की और उनसे घूंघट कर लिया, अपने चेहरा ढक लिया अपना। तो उद्धव कह रहा है कि हम जो तुमसे बात करने आए हैं